नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि दोस्तों आप सभी के मांग पर, आप सभी के कहने पर, जैसे कि पिछली बार कुछ वीडियो आए थे तांत्रिक के बाबाओं के, कुछ अघोरी बाबाओं के, कुछ नागा साधुओं के, तो आप सभी ने कहा ये सभी बाबा तांत्रिक सिद्धि कहाँ करते हैं, या ऐसी कौन सी जगह तांत्रिक सिद्धि की जा सकती है, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा गांव है, ऐसा कौन सा शहर है जहां तांत्रिक सिद्धि की जा सकती है, या वहाँ क्या ऐसा माहौल होना ज़रूरी है। जैसे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तांत्रिक सिद्धि करने के लिए एक संजोग की आवश्यकता होती है पहली, तो उससे पहले भी एक बात होती है कि तांत्रिक सिद्धि करने के लिए एकांत वातावरण चाहिए जहाँ कोई भी व्यक्ति आता जाता ना हो, डिस्टर्ब ना करता हो। दूसरी बात एक और ध्यान रखने की बात है कि कुछ वहाँ पर एक तांत्रिक में शमशान का अहम योगदान होता है। जैसे आप सबको पता है, बर्ड का भी योगदान होता है, पानी का भी योगदान होता है। अभी जहाँ मैं तांत्रिक सिद्धि का स्थान है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आया हूँ भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के नोखा तहसील के पास ही 5 से 6 किलोमीटर दूर नोखा गाँव है। वहाँ पे आया हूँ मैं, वहाँ के आपको दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको एक ऐसा संजोग दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसा एक संजोग है जो तांत्रिक विद्या सिद्ध करने के लिए सीमित नहीं, पर्याप्त नहीं, पूर्ण है। उससे ज़्यादा तांत्रिक सिद्धि करने के लिए आवश्यकता नहीं। कुछ तो जगह सीमित में होता है कि आवश्यकता अनुसार हो गया, नहीं, यहाँ पूर्ण है। इसके अलावा तांत्रिक सिद्धि करने के लिए कोई भी चीज़ की, कोई भी जगह की, कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेंगे। साथियों, दोस्तों, जिस हम पेड़ की हम बात कर रहे थे, जिस पेड़ के हम बारे में बता रहा था मैं आपको, उस पेड़ के नीचे मैं हूँ। और आपको यहाँ पेड़ की एक बड़ी बात बताता हूँ। यहाँ पे बड़े से बड़े महात्मा यहाँ से तंत्र साधना करके गए हैं। बड़ी बात है, यहाँ से हर महात्मा यहाँ से तंत्र साधना करके गए हैं। अगर दूसरी बात है कि बात बताता हूँ, सबसे बड़े महात्मा यहाँ पे आए थे गोविंद भारती जी, जिन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। मैं आपको उसके भी दर्शन करवा रहा हूँ। दूसरी बात अगर करें, यहाँ पर कुछ माताएं साध्वी, कुछ अघोरी माताएं भी यहाँ से तंत्र साधना कंप्लीट करके गई है। वो आज पूरे भारत में विख्यात है। यहाँ से उन्होंने तंत्र साधना की शुरुआत की, यहाँ से सिद्धि प्राप्त की है। तंत्र साधना सिद्धि के लिए एकमात्र ये जगह है। बाहर से, दूसरे देशों से भी आते हैं। अगर उदाहरण तौर पर अगर हम बात करें, पिछली बार यहाँ पर चाइना से भी कुछ बाबा संत आए थे तंत्र साधना सिद्ध करने के लिए। उन्होंने भी तंत्र साधना सिद्ध की और आज भी तंत्र साधना इनकी यहाँ से ही पूरी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की या साधना कंप्लीट की। और बात करते हैं, अगर दूसरी अगर बात करें हम आज की तारीख में, जो हाल ही में जिनसे हम मिल सकते हैं, पास में ही हैं जसवंत गिरी जी महाराज। जी हाँ, श्री जसवंत गिरी जी महाराज, उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वो वायुगमन सिद्धि प्राप्त किए। वायुगमन अगर आपको पता नहीं, मैं बता देता हूँ। वायुगमन का होता है मन की सोच के बराबर जाना। यानी मन का सोच हो गया कि मुझे जयपुर जाना है, वो जयपुर चला गया। मन की सोच हो गया मुझे महाराष्ट्र जाना है, वो महाराष्ट्र चला गया। इतनी तेजी से वायुगमन की सिद्धि उन्होंने प्राप्त किए तंत्र साधना के बलबूते पर। वो यहाँ से उन्होंने प्राप्त किए। जैसे आपको मैंने संजोग की बात बताई थी पूरी, यहाँ पे जैसे आपको ड्रोन से भी मैं सीन दिखा रहा था और देखे थे आपने, लेकिन आपने सोचा होगा सर ऐसा क्या है, मुझे एक बार वापस आपको बता देता हूँ। ऐसा एक संजोग है यहाँ पर जो तंत्र साधना के लिए अहम माना गया है। संजोग बड़ा है और कहीं पर ऐसा संजोग देखने को नहीं मिलेगा। पहला संजोग ये है कि ये तीनों साइड से शमशान भूमि से घिरी हुई है। तीनों साइड से शमशान घाट से ये घिरा हुआ है। बीचों बीच दूसरी तालाब है।
जी हाँ, पानी का तालाब है बीचों बीच। तीसरी बात, यहाँ पे महादेव का मंदिर है, बड़ी पुरानी एक शिवलिंग है, सभी महात्मा उनकी शिवलिंग की पूजा की है। जगदम्ब मदम्ब करम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतभ भंजनि कैत। अगर चौथी बात अगर हम नोट करें, यहाँ पे बड़ा बरगद का पेड़ है जिसके नीचे हम हैं, आपको पता है, मैं दिखा रहा हूँ। और पांचवी बात एक और बताता हूँ, माता जी का मंदिर है, शीतला माता जी का मंदिर यहाँ पर है। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। और पेड़ों की अगर बात करें, एक दो पेड़ और भी हैं जो तंत्र साधना के लिए काम आते हैं। रेगिस्तान की तुलसी हुआ, पिंपल हुआ। एक तंत्र साधना के लिए विशेष तौर पर पेड़ है, वो कहीं नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता है वो बहुत बड़ा सूक्ष्म होता है। उसका मुझे इंग्लिश में नाम क्या है पता नहीं, लेकिन तंत्र साधना में उसका क्या नाम लिया जाता है वो मुझे पता है, और यहाँ गाँववासी उसको क्या नाम से पुकारते हैं वो मुझे पता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। उस पेड़ का नाम है काजलिया का पेड़, काजरी का पेड़, लेकिन गांव वाले काजलिया का पेड़ कहते हैं, और तंत्र साधना के लिए अहम माना गया है। उसका मैं आपको दर्शन दिखा रहा हूँ। ये एकमात्र पेड़ है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर ऐसा पेड़, काजलिया का पेड़ आपने कहीं देखा है तो मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताना। एक और, काला भैरव का तंत्र साधना में अहम योगदान होता है, अहम माना जाता है। उनका यहाँ पर मंदिर है और सभी बाबाओं ने तंत्र साधना के लिए वहाँ पर पूजा की है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आपसे निवेदन करके एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है कमेंट द्वारा जरूर बताना। अगर आप पद्मगिरी जी से दर्शन करना चाहते हो या पद्मगिरी जी से मिलना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, वो तंत्र साधना किस प्रकार की, वो पूरा उनका इंटरव्यू लेना चाहिए मुझे, तो अगर ज़्यादा नहीं कहूँ, अगर 100 कमेंट आ गए, 100 जनों ने मुझे कह दिया कि उनके तंत्र साधना के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं वादा करता हूँ उनसे मैं एक विशेष तौर पे इंटरव्यू लूँगा, सबसे सटीक इंटरव्यू होगा। जो आप सवाल करना चाहते हैं वो कमेंट कर देना। संत जसवंत गिरी जी से क्या क्या सवाल करने हैं वो भी कमेंट कर देना। नेक्स्ट बुलेटिन में उनसे मिलेंगे और हम पूरी जानकारी उनसे लेंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।